आदाब। आदाब आदाब। आप लोग कौन? लखनऊ के आखिरी नवाबों के नवाब आपके शो में कदम रंजा हैं और आपको खबर नहीं, बेखबरे। असल में आपने पहचाना नहीं भट्ट साहब, ये हैं बड़े मियाँ और हम हैं छोटे मियाँ। और हम हैं अपनी बीवी के मियाँ। ये अलग बात है, उसने हमें नाहल करके घर से निकाल दिया है। ये आप समझे नहीं, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये अब्बा नवाब, ये अद्दा नवाब। और आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? अपने अब्बा को शागिर्द करवाने के लिए आए हैं खान साहब का। यस। अब्बा जान बहुत बड़े फैन है खान साहब के, सुबह शाम दिन हर वक्त इन्हीं को सुनते हैं, हमारी तो एक नहीं सुनते। मोहल्ले में किसी की नहीं सुनते, रिक्शे वाले की नहीं सुनते, गाड़ी वाले की नहीं सुनते, बैल वाले की नहीं सुनते, नीचे आ जाते हैं, सुनते किसी की नहीं। हम अपना तारुफ कराते हैं। जी बोलिए। जी हम हैं नवाब, लखनऊ के शहर माई की जुग्गी से। माई दी झुग्गी थे फैसलाबाद है। वो कभी कभी वहां चली जाती है। तो ब्रांच है, हेड ऑफिस जो है ना वो है लखनऊ में, इसकी एक ब्रांच लंदन में भी है, मोम की जुगी। अपना खान साहब, मेरे बच्चों ने जिंदगी में एक अच्छा काम किया हाँ जी। है कि मुझे आपसे मिलवा दिया, वरना मैं इन दोनों को जायदाद से थू कर देता। खान साहब, अब्बा साहब जो हैं ये तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ आपको ही सुनते हैं। कोई ऐसा पॉस्चर इनका बताइए जब ये याद ना करें। मेरे ख्याल लेटते वक्त इनको मना करें। असल में खान साहब, अब्बा का ओढ़ना बिछोड़ना सिर्फ और सिर्फ मौसीकी है। इसके बगैर इनका जिंदा रहना मुहाल है। खुदा के लिए इनको शागिर्द कर लीजिए। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। क्या बहुत बुरी बात। वो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और खान साहब एक बात बताएं, हमारी शादी इनकी अम्मा से किस वजह से हुई? उनकी आवाज की वजह से। क्या आवाज लगाती थी, मोहल्ले की चौकीदार थी। जिस दिन इन्होंने अम्मा का घूंघट उठाया, अब्बा जी ने अम्मा का घूंघट उठाया और गाना सुनाया। हाँ। और अम्मा ने इनको कहा सुर फिटे में। जी बताओ। जो अम्मा कह सकती हैं अब्बू, मैं तो नहीं आपको बोल सकता। असल में ना खान साहब, अम्मा का जिस दिन इन्होंने घूंघट उठाया, अम्मा ने एक चीख मारी, उसके बाद आज तक बेचारी बोल नहीं सकी। सही तरह से उठना है, उठा नहीं होगा। खान साहब हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने बीबी अमेज़न से ऑर्डर दे के मंगवाई है। हाँ जी, वो अमेज़न से आते हुए जहेज नहीं लाई थी, साथ लगड़ बगड़ ले आई थी। हाँ साहब, हम अपने अब्बा हजूर को आपकी शागिर्दी में देना चाहते हैं ताकि हमारी जान तो छूटे। मेरा मतलब है कि अब्बा जान आपके डाई हार्ट फैन है। ईद आपको ये इस ईद पे मौका पे ऐसा काम क्यों याद आया? खान साहब, हमने सोचा था बड़ी ईद पे करते ताकि आपको भी फायदा हो जाता, कुर्बानी हो जाती, लेकिन अब क्या करें, अब्बा की कुर्बानी जायज नहीं है। अब्बा जी 2 दांत थे, एक सेके खराब है और संगली तोड़ा के भी दौड़ जाएंगे। मैं वैसे तालीम बालगा के हक में हूँ जी। मगर ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आर्टिस्ट है वो पैदा होता है, उसमें टैलेंट उसके जो है शुरू के जो अदवार होते हैं, 9 एज ओल्ड, 6 years ओल्ड, यहाँ पे उसका पता लगता है कि ये फनकार है, आर्टिस्ट है और कौन से आर्ट जोन में ये जाएगा। मगर ये मौसीकी की तालीम ऐसी चीज़ है कि बालग हो जाए तो फिर वो लेकिन खान साहब, चलो तलीम बालगा ना से तलीम पागला समझ के करना। खान साहब, हम भी रिस्क ले रहे हैं। असल में इनको आपका शागिर्द नहीं होना चाहिए, जितनी उम्र हो गई है इनको अब्दुल कवी का शागिर्द होना चाहिए। बेटा वो हरीम शाह के शागिर्द हो गए। असल में ना हमारे अब्बा पैदाइशी फनकार है, वो तो दाई ने देख के बोला कि नहीं ये बेकार है। अब्बा जी वाकई पैदाइशी फनकार हैं। हाँ, जब ये पैदा हुए रोए नहीं थे, इनके मुंह से निकल गया अल्लाह खैर। मेरी क्वालिटी बता रहे हैं मेरे बच्चे। तो क्या ख्याल है खान साहब? बट साहब, आज हमारे शो पर लगता है लूडो खेली जा रही है। लग तो यही रहा है, ये लूडो की गीटियां आ गई हैं। अच्छा हो जी, कुड़ी ज्यादा इंग्लिश बोल के कर दे, सारे पढ़ ले तो दिन होंदी। तुम तो बात ही ना करो, ऐसे लग रहा है जिसना पान नले जो स्पिट करते हैं ना, वो लग रहा है। आपके अब्बा ने पहले भी कहीं से तालीम हासिल की है इस बारे में कि ये सारे काम शुरू से मुझे ही करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसी तुहानू इसी समझे, ऐसी क्या, चलो पहला कष्ट तुसी कटो। आगे 1 मिनट यार, अगर आप लोगों का ड्रामा थोड़ी देर के लिए पॉज हो तो हमारे पास एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। खाने के लिए आ रहा कुछ? अबे नहीं, खातिनो हजरात,
जहां हम लोगों ने सुरों का बादशाह बुला लिया है, वाह। वाह वाह। तो हमारी अगली फनकारा के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि उनका आगाज बुलंदी से हुआ और फिर हर कदम पे खुदा ने उनको बुलंदी ही अता फरमाई। वाह। खवातीनो हजरात, अदाओं की मलका रीमा। अरे वाह वाह रीमा जी, वैसे एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, कितने खुश नसीब हैं डॉक्टर साहब, क्या आपके हाथों की सवैयां खाते हैं? हाँ, जी डॉक्टर। वैसे आप करेले भी पकाती हैं? नहीं, वो डॉक्टर साहब खाते नहीं है। बिल्कुल सही कहा विक्की साहब ने, वो तो मेरे हाथों की सवैयां खाते हैं, लेकिन अगर कभी सर में दर्द हो जाए तो फिर मुझे उनके हाथ की दवाई खानी पड़ती है। भट्ट जी, अगर आपने हमें बताया होता कि यहाँ रीमा जी आ रही हैं, तो हम पूरी सल्तनत में हाथियों से फूल पत्तियां निछावर कराते वाह। और पूरी सल्तनत को दुल्हन बना देते। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात। ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਟੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। क्या है अनारकली? कौमी खजाने का इतना बजट नहीं है। हमने कौन सा तनख्वाहों में इजाफा करने का ऐलान किया है? रीमा जी, जी हम आपके हजूर एक शेर कहना चाहते हैं। इरशाद। देखो, ये किसी और की आंखें हैं या मेरी? हाय हाय, क्या बात क्या है। कह- खान साहब इनकी आंखें देखें। हाँ, तेरी। बड़े खान साहब ने इनके बारे में कहा था, अंदर है तेरी आंखें। हद-ए-अदब। देखो, ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। हाय, ये मरने वाले का चेहरा है, जैसे लोग कहते हैं चेहरा देख लिया अब दफना दो। हद-ए-अदब। बेअदब। ये साडा बादशाह ने, ਅਸੀਂ 5 ਮਣ ਕੜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ।